मैं संदीप भारतीय भारतीय से आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो मुद्दा है वो एलजेपी में फूट के बारे में है। जैसा आप सबको पता है कि एलजेपी जो पार्टी है बिहार में, उसमें फूट पड़ चुकी है। तो 6 एमपी थे, तो 5 एमपी तो एक साथ हो चुके हैं, और जो चिराग पासवान थे वो दूसरी साइड चले गए, उनको अलग कर दिया गया है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो सुझाव आप दे सकते हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से कि क्या इनकी राय है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आज का हमारा मुद्दा ये है जी, जो एलजेपी है बिहार में जो पार्टी है, रामविलास पासवान जी है, वो अब नहीं रहे। तो अब जो 6 एमपी थे एलजेपी के, 5 अलग हो चुके हैं। जो छात्र हैं 5 जी, वो अपने 5 एमपी के साथ अलग हो चुके हैं, और चिराग पासवान ने उसको अलग अलग छोड़ दिया है। ठीक है। तो अब ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो चिराग पासवान ने वो कहते हैं कि मैं स्वीकार बेटा हूँ और मैं पार्टी को फिर से लेकिन वो 5 एमपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है DU, कहीं ना कहीं उसमें मिलेगी उनकी पार्टी है, तो वो चर्चा चल रही है। तो इस मुद्दे पे आज हम चर्चा करें। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि इसलिए ही करा? वो ये कह रहा है कि चिराग पासवान ने एग्जाम लगा दी मेरे साथ षड्यंत्र किया, और उसी समय उन्होंने कहते हैं जो ये कर दिया और एक षड्यंत्र में लगा गया, पर मैं क्षेत्र कर बेटा हूँ, मैं वापसी करूँ। तो आप क्या इसकी राय रखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो पार्टियां बनती हैं और जो लोग पार्टियां बनाते हैं बात करके, वादे करके, और बाद में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। हाँ। और इसकी शुरुआत जो हम सबसे पहले अगर देखें तो जो 1885 में कांग्रेस, जिसकी अंग्रेजों ने स्थापना की थी, और अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से स्थापना की थी कि भारतीयों के अंदर जो उद्वेलन है, जो आजादी की लड़ाई के जो आग निकलती है, उसको बैलेंस करने के लिए यहीं के लोगों को हम ले लेंगे और वो उनको समझाते रहेंगे, और वो काम हुआ भी। आपने देखा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कितने सालों बाद देश को आजादी मिली, और आज एक व्यक्ति के परिवार की जो है वो पार्टी बनकर रह गई। कभी माँ बन जाती, कभी बेटा बन जाता। तो मैं ज्यादातर देख रहा हूँ इस देश के जो लोकतंत्र की जो भाषा रखी गई थी, उसमें रखा गया था कि पार्टी शासन नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन किसी को पार्टी बनाने का अधिकार था, लेकिन पार्टी की व्यवस्था का कोई संविधान में वो नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपकी बात, और इसी का नतीजा है, नहीं उसी का नतीजा है कि आज ये पार्टियां नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, और ये लिमिटेड कंपनियां होने के बाद इस देश को चला रही हैं। देश को नहीं चला रही, अपने संगठन को मजबूत करती हैं, अपने लोगों को मजबूत करती हैं। इनसे जनता से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आपका सपा हो, चाहे बसपा हो। उदाहरण दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी है जी, ये तो परिवार की पार्टी, तो इनका भी तो नाम है, ये भी अपने परिवार आप चला रहे हैं। एलजेपी आप देख ही रहे हैं, एलजेपी में रामविलास पासवान जी ने अपने बेटे को गद्दी दे दी। फिर आप बात करते हैं हरियाणा में, जैसे हुड्डा सरकार थी, हुड्डा और उनके बेटे वो भी सरकार में थे, आप देखिए ना जी। तो कहने कहीं पर बंगाल में देखिए, जो ममता बनर्जी है, तो उनका जो भतीजा है, तो वो उनको महासचिव बना दिया गया है। तो देश में ये क्या चल रहा है? मतलब अपने घर के लिए आगे प्रमोट करने लगे रहते हैं। देश में लोकतंत्र बनाने लायक एक बड़ी अच्छी चीज है। इस देश को लोकतंत्र रास नहीं आ रहा है, और लोकतंत्र की परिभाषा को सीमित कर दिया गया, परिवार की परिभाषा बन गया है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र जैसे अमेरिका में होता है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, 2 पार्टी सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट होता है, वो खड़ा होता है, उससे पहले उसकी कोई पार्टी है नहीं है, वो सिस्टम 2 ही पार्टियों का है। यहाँ भी 2 पार्टियां बने, 2 पार्टियों में से उन्हीं में से लोग चुने जाएं, और जो योग्य है उनका चुनाव हो। ये जो परिवारवाद है, आज परिवारवाद से देखिए कितना नुकसान होता है। पार्टियां लोग बना लेते हैं, पार्टियों को प्रचार का पैसा चाहिए, नहीं हो सकती। पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं है, क्यों नहीं भाई? क्या संविधान से ऊपर पार्टियां हैं? तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम, और ये जो परिवार की फूट है, ये तो होंगी, अवसरवादिता है इसको कहते हैं, इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है। ये तो
कहने की बात नहीं। ये अपने घर के कैंडिडेट लोग होते ही हैं, तो उनको अपना- दिया नहीं जाता टिकट। आप अपने यहाँ इलेक्शन में देखेंगे जो कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल चलता है। पार्टी प्रोटोकॉल इतना बड़ा है कि वो संविधान से ऊपर है। ये इस देश को समझना पड़ेगा, युवा को समझना पड़ेगा, और इसके तहत इस तरह के जो सब जगह चल रहा है। आप यूपी में भी देखिए, चचा भतीजे की लड़ाई हुई, हर जगह लड़ाई चल रही है। तो पार्टी का संविधान अगर पार्टी बनाते हैं तो पार्टी में लोग होना चाहिए, योग और उस व्यक्ति को नेता बनाना चाहिए जो राजनीति करता है, सेवा करता है, उसका सेवा करने का बैकग्राउंड है, और भ्रष्टाचार के शिकार नहीं। यहाँ तो बलात्कारियों को, यहाँ तो हत्यारों को, यहाँ तो पता नहीं किसको जो है नेता बना दिया जाता है, और उसके बाद सारे गुनाह माफ है। यहाँ तो चंबल के लोगों को भी नेता बना करके उसके सारे माफ कर दिए गए। तो ये हो क्या रहा देश में, और हमारे युवा देख रहे हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का भला करेंगे। क्या भला करेंगे? जिस देश की सरकार ये कहती है कि अगर दारू के ठेके नहीं खुलेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, इससे ज्यादा पतन मैं नहीं देख सकता हूँ। ये देश कहाँ जा रहा है, क्या होगा इस देश का? आज कोई भी योजना में भ्रष्टाचार देख नहीं। तो आपने ठेके की बात करी शुक्ला जी, तो आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली सरकार तो अब आप फोन करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू घर आपके शराब पहुंचाएगी। तो ये क्या हो रहा है देश में? आप ये बताइए। यही बात कह रहा हूँ, घर बैठ के एप्लीकेशन के थ्रू जिसको बच्चा जो और उम्र जो 25 साल से घटा के 21 साल कर दी, मैं यही शर्मनाक नहीं है क्या? यही बात कह रहा हूँ, यही की सरकार नहीं, सारी सरकारों का ये हाल है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं कि उससे अपने खर्चे चला रहे हैं। अरे ये कोई तरीका है क्या देश को चलाने का? नहीं तो पेट्रोल का आप कह रहे हो कि केंद्र तरीका सरकार है की क्या? जिम्मेदारी कोई तो भी है है, ही। दोनों सरकारें, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं तो क्या वो भी कह रहा टैक्स लगा रहे हूँ, हैं, दोनों सरकारें दोनों की हैं। जिम्मेदारी है। क्या आज बताइए, आप अगर पेट्रोल डीजल महंगा है तो कोई चीज सस्ती होगी क्या? उसी आप पहले सब्सिडी देते थे, किसानों को सब्सिडी बंद कर दी, किसानों को भी उसी रेट पे मिल रहा है पेट्रोल और डीजल जो आम आदमी को मिल रहा है। तो कैसे फिर उनसे कह रहे चीजें तुम सस्ती बेचो? मेरा कहने का मतलब है इस देश में जो तरीका चलाने का है ये बदल गया है, और ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। निश्चित है आक्रोश बढ़ेगा, और आक्रोश बढ़ रहा है। आप उस चीजों को समझें। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा सभी सरकारों से भी निवेदन है कि आप लोग मंथन करें। सरकार चलाने के बहुत सारे काम हैं। आप देखिए टैक्स कलेक्शन का, हाउस टैक्स है, यहाँ पे एमसीडीआर होती है, मेरे पास फंड नहीं है। भाई हाउस टैक्स आपके पास जाके क्यों जमा करें? आप प्राइवेट कंपनियों को हायर करो, उनके लड़के जाएंगे, अपना टैक्स घर घर लेंगे, उनको रसीद देंगे, उनका टैक्स जितना बना मौके पे नापेंगे। आप कहते हो अपने आप नाप के भरो, क्यों भरो भाई? आप जाओ मौके पे भरेंगे, तो उनको सुविधा शुल्क दो। आज तक ये काम सफाई के लिए कोई सिस्टम इनका नहीं है, किसी चीज का कोई सिस्टम बना नहीं पा रहे। तो ठीक बात है जी शुक्ला जी, पर अब एलजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? चिराग पासवान के पास वापस सत्ता आएगी, या जो चाचा जी हैं पारस, कोई सत्ता नहीं है, ये लोग संभालेंगे? क्या होगा? इनकी पार्टी शुरू से अवसरवादी पार्टी रही है। इनके मौसम वैज्ञानिक कहते थे रामविलास पासवान जी को कि जिसकी सरकार होती थी वहाँ चले जाते थे, और विचारधारा नहीं, इनके पास कुछ अपना समुदाय है और उसके लोग हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। ये बड़ी पार्टी हो जाएगा, और चिराग पासवान भी आज नाराज हैं, कल वो भी शामिल हो जाएंगे, और एक बड़ी पार्टी की छत्रछाया में रहेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टियों का सहयोग चाहिए होता है, छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टियों का सहयोग चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। चाचा भतीजा 5 MP अलग अलग हो गए, चाचा भतीजा सब घर है, तो सरकार तो घर में है, पद तो घर में है, और ये तो नियम से होना चाहिए। 2 दिन पहले जैसे वो चिराग पासवान जब मिलने गए चाचा से, तो पौने घंटे बाहर हॉर्न बजाते रहे, तो चाचा जी ने गेट नहीं खोला। जब वो मिलने गए अंदर तो बातचीत नहीं हो पाई। तो इनका अब यह भी देखिए कि दोनों ही कहीं ना कहीं, जैसे वो अध्यक्ष वो भी बनना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के, और जो चाचा हैं पारस वो भी बनना चाहते हैं। देखिए पद सबको चाहिए, सेवा कोई नहीं करना चाहता। समस्या तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता का ये जो सांसद हैं, अभी मैं एक योजना जो है केंद्र सरकार की थी, आदर्श गांव योजना शुरू की, सांसद आदर्श गांव लेंगे, उसका कोई ऑडिट हुआ कि कितने गांव आदर्श बन गए, कितने सांसदों ने पैसा खर्च किया? कोई हिसाब ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, इस देश में कोई नियम बनता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समीक्षा नहीं होती, कोई समीक्षा नहीं होती है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं किसी को। तो ये तो इनको जनता की परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। ये जो 6 MP थे शुक्ला जी, लोक जनशक्ति पार्टी के, इनको जनता ने वोट देकर चूज करा था, तो इन्हें कोई चिंता नहीं समाज की भलाई की। इनको चिंता क्या है? अगर इनको चिंता है तो इनकी जनता से पूछिए, मैं इसको ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आजकल अवसरवादी
हैं, अवसरवाद की राजनीति में लोग चल रहे हैं और जो जितना समेटना चाहता है समेट लेगा, जो जितना पद चाहता है पद मिल जाएगा और जो मौका पाता है अदल बदल होती रहेगी। इस देश में कोई भी कानून क्लियर नहीं है। जब आप जिस दल से आते हो आप उसी दल से होगे, आपको दल बदलने का अधिकार नहीं, तब दल से इस्तीफा दोगे। नंबर आपका जो भी कोई संविधान के हिसाब सिस्टम नहीं है। आज आदमी सुबह जो है कांग्रेस में है, शाम को बीजेपी में है, सुबह जो है आप आदमी में है, बदलते रहते हैं। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ ये सब अवसरवादी है और इस तरह से मैं कह रहा हूँ इस तरह की पार्टियों का हश्र होना है। जिस तरह बनती है उसी तरह टूटती है और ये पार्टियां बहुत दिनों तक जिंदा नहीं। मौका प्रस्ती क्यों होती है शुक्ला जी? जैसे आम जनता बेचारे जो वोट इनको दे के इनको MP MLA बनाती है और 1 मिनट में ही ये जनता की सोचते नहीं है। अब इसका भविष्य भी कुछ नहीं आप देख रहे कि 5 अलग हो चुके हैं। चिराग कह रहा है कि मैं अलग लड़ूंगा, तो समस्या तो ये आगे ना इसकी। तो इसका फिर अब भविष्य अब देश के लिए भाई ऐसा क्या लागू होना चाहिए भाई कि ऐसे आगे से ऐसे टूटना, मतलब ऐसे ना हो कि भाई अलग तुम पार्टी चले जाओ, कुछ तो समय देना चाहिए। रीजनल पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व ऐसे ही है, ऐसे बनती रहती है, टूटती रहती हैं। जब जिसका पलड़ा भारी होता है वो अध्यक्ष बन जाता है, जब कमजोर पड़ता है दूसरा बन जाता है। घर की खेती बना रखी है, हर पार्टी का यही हाल है। और पार्टियों में आज भी चाहे कोई पार्टी ले लो, कोई अनुशासन नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। आज पतन की ओर सभी पार्टियां जा रही हैं। मेरा कहना है कि पार्टियों का एक सिद्धांत होता था, एक मूल्य होते थे, वो सब मूल्यों का ह्रास हो रहा है। कारण क्या है? जो पार्टियों को चला रहे हैं जब उनके अंदर मूल्यों की कमी आ रही है नहीं तो बाकी लोगों के अंदर आप कैसे उम्मीद कर सकते? बिल्कुल सूरज आपने सही बात रखी। लेकिन जो रामविलास पासवान जी थे मौसम वैज्ञानिक थे, तो जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता था वहां चले जाते थे वो। तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह में उन्होंने अपने पुत्र को, ये पहले फिल्मों में काम करते जो चिराग पासवान जी थे पहले फिल्मों में थे, इनको पार्टी में लेके आए और फिर इनसे चुनाव लड़ाया। अब इनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, पूरे भारत जो राष्ट्रीय स्तर पे इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह में तो रामविलास पासवान जी भी थे। उन्होंने अपने जो भाई थे पशुपति पारस, उनको नहीं बनाना चाहिए था जिन्होंने इतने साल से पार्टी के लिए काम किया। देखिए ये पहले गलती की मुलायम सिंह जी ने यूपी में, और उससे पहले अगर आप देखोगे तो महाभारत में किया था धृतराष्ट्र ने। ये जो पुत्र मोह है राजनीति में, पुत्र मोह होता है या किसी संगठन में जब पुत्र मोह भारी पड़ जाता है तो वो संगठन भी नष्ट हो जाता है, राजनीति भी नष्ट होती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पार्टी को खड़ा करने में अगर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की तो आप अध्यक्ष थे। आपके बाद नंबर 2 कौन है? जो नंबर 2 है ईमानदारी से उसको आप सत्ता दे। आगे क्या होता है हो जानेगा। आप अपनी बपौती समझ के, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके आप अपने बेटे को दे रहे हो। नहीं तो यही महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, हर जगह जी। आज वहाँ पर महाराष्ट्र ठाकरे को महाराष्ट्र में ये चल रहा है जी। तो देश में वहाँ पर जो मानस वो बनाया दूसरे राज ठाकरे ने, राज ठाकरे ज्यादा योग्य था तो उसको नहीं दिया। बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे हटा के उद्धव ठाकरे को लेके आ गए। उद्धव ठाकरे आदमियों के मन में भी लालच है। बिल्कुल, तो ये तो साधारण बातें हैं। और पार्टियां रही कहाँ, ये तो कंपनियां हैं। नहीं तो फिर अब लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी न बना के पार्टी बना लेते हैं। नहीं तो देश, ये अंतिम सवाल ये है शुक्ला जी, जो आम आदमी है जो इनको वोट डालता है तो वो कैसे बचे ऐसे नेताओं से जो मौका बच ही नहीं सकता क्योंकि संविधान मौका नहीं दे रहा है। संविधान में इतनी छूट है पार्टी को लेकर के कि आदमी जेल में तब भी वो चुनाव लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है भाई? जब एक आदमी के ऊपर आरोप लगता है नौकरी नहीं कर सकता। सीधा है कि आपने अगर आप कहीं एक बार भी अगर आपके ऊपर FIR हुई है आपको उससे NOC लानी पड़ेगी। यही चीजें जो नौकरी के लिए लागू है देश में, तो वही राजनीतिज्ञों के लिए लागू होना चाहिए, वही MLA के लिए लागू होना चाहिए, वही MLC के लिए लागू होना चाहिए, वही MP के लिए लागू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और यहाँ जो दोहरा कानून चल रहा है, नेताओं के लिए अलग कानून है, नौकरशाहों के लिए अलग कानून है। ये कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, किसी जगह भी खड़े हो जाएंगे, एक के साथ दो जगह खड़े हो जाएंगे। धर्मशाला क्या जो उसके बाद चुनाव होता है आप देखेंगे बंगाल में अपनी जो सीट से तो हमसे पर एक जगह से वो फिर से 6 महीने ये तो संविधान में ऐसी है। बिल्कुल एक आदमी एक ही सीट पे खड़ा होगा, एक ही बार चुनाव लड़ेगा, हार गया हारा हुआ माना जाएगा, उसको कोई पद नहीं मिलना है। अगर उसमें दम है तो पार्टी के शासन देते रहोगे। ये चीजें संविधान में संशोधन होनी चाहिए और बहुत सख्त संविधान देश को चाहिए। देश में जितनी बर्बादी चुनाव को लेकर हो रही है, जितनी पार्टियों के गठन को लेकर के हो रही है, जितना ब्लैक मनी इसमें खप रहा है, ये सब चीजें सब
जनता के सामने है। आज जनता ठगी महसूस करती है हर बार, और जनता बहुत दिनों तक ठगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब ये जनतंत्र और गणतंत्र और लोकतंत्र कमजोर होता है तो राष्ट्रतंत्र बनता है, या कोई शासन तंत्र आता है, सैनिक तंत्र खड़ा होता है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिस तरह का जो ये पतनोन्मुखी हमारा चल रहा है तंत्र, निश्चित है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होगा। आने वाले समय में कभी न कभी आप देखोगे कि कोई बड़ा न बड़ा यहाँ पर ऐसा क्रांति आएगी और जो इस चीजों को खत्म करेगी, क्योंकि दिनों तक हो रहे थे इस तरह की जो अवसरवादिता को, इस तरह के लालच को, इस तरह के भ्रष्टाचार को। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो आप किसी पार्टी से खड़े होते हो, कभी कोई पार्टी बना लेते हो, कभी किसी पार्टी में चले जाते हो। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनता आपको जिस पार्टी के रूप में आपको चुना है, जिस पद पर चुना है, उस पर आपकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। 5 साल के लिए चुना है, 5 साल आप काम करिए और अपनी जवाबदेही बताइए, अपना ऑडिट कराइए, अपना श्वेत पत्र हर विधानसभा का विधानसभा में पेश करे, अपनी जनता के बीच में, हर लोकसभा वाला लोकसभा में पेश करे और बताया कि आपने चुना था, हमने ये बजट आया, हमने ये खर्च किया, ये बचा हमने वापस कर दिया, ये हमारी इनकम आने के समय थी, ये जाने के समय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह की पारदर्शिता वाली जब तक राजनीति नहीं आएगी, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनेंगे, और जो हमारे अच्छे नौकरशाह हैं, सरकारी हैं, उनको 5 साल का लियन मिलना चाहिए कि आप अगर इच्छुक हैं राजनीति में आने के लिए, आपको जिस कैडर पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आपकी वही बरकरार रह जाएगी। आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप नेता बन जाइए, नहीं जीतते तो वापस अपने कैडर पे जाए। एक ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन होना चाहिए। आज कहते हैं अच्छे लोग राजनीति क्यों नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि रिस्क कोई नहीं जीवन में लेना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि जिस लेवल पे हम हैं उससे आगे बढ़े, और जो लोग आ रहे हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे हैं, वो राजनीति को बिजनेस मानने लगे हैं कि 1 करोड़ लगाएंगे 5 करोड़ पाएंगे। ये जो प्रवृत्ति चल गई है, इससे राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। आज राजनीति सेवा का काम न रह करके व्यापार हो चुका है, और जनता देख रही है। बहुत दिनों तक जनता ये देखेगी नहीं, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, जो मुझे लगता है। और उसी का नतीजा है कि ये जो छोटी मोटी पार्टियां इधर उधर लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं लालच होता है, कहीं न कहीं अपना स्वार्थ होता है, और इस स्वार्थ के परता के चलते ही इस तरह की पार्टियों का जन्म होता है और पार्टियों का अस्त भी होती है। ये उसी का नतीजा है और कोई बड़ी घटना नहीं। बिल्कुल आपने अच्छा संदेश दिया शुक्ला जी, और भाटी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये शुक्ला जी थे, उन्होंने बात रखी, और जैसे हमने आपको बताया कि एलजेपी में जो चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई चल रही है कि पार्टी पे किसका दबदबा हो। 6 MP है इनके, तो 5 MP को लेके जो चाचा पशुपतिनाथ पारस जी हैं तो वो अलग हो चुके हैं, और जो चिराग पासवान हैं वो अलग हो चुके हैं। तो इस मुद्दे पे आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबका भारतीय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारतीय से। जय हिंद, जय भारत।